फाइनली हमारा वीडियो आ गया है। तो इस वीडियो में हम जो है गिटहब का जितना जो फ्लो होता है ऑल इन वन इस सिंगल वीडियो से हम सब कुछ सीख सकते हैं। तो आप जितने भी गिटहब के वीडियो देखे होंगे सब वीडियो में जो है आपको स्टेप बाय स्टेप सबको जो है अलग अलग वीडियो बना के आपको सिखाता है। लेकिन मैं इस एक वीडियो से पूरा जो गिटहब का जो जो काम होता है कंपनी लेवल में वो सब चीज़ में इस वीडियो सिंगल वीडियो से सब कुछ आपका सिखा देने वाला हूँ कि एक प्रोफेशनल डेवलपर जो है गिटहब से कैसे जो कोलैबोरेट करता है। आज सब कुछ हम कंप्लीट कर देंगे गिटहब में जो जो होता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बता दूंगा कि आप जो है गिटहब में कोलैबोरेट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम जो है जितना गिटहब का फ्लो होता है जैसे कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या होता है सब कुछ कवर कर लेंगे। तो इससे पहले वीडियो में हमने सिर्फ सिंपल देखा था गिटहब का फ्लो कि हम कोड को पुश कैसे करते हैं और गिटहब में हम अकाउंट कैसे बनाते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है वो सब कुछ इसमें हम कवर कर लेंगे। गिटहब में जो जो मेन फ्लो होता है जैसे कि मेन फ्लो हमारा क्या हो गया कि मैंने भी सेम फाइल में काम किया, मेरा फ्रेंड भी सेम फाइल में काम किया, सेम फाइल सेम लाइन ऑफ कोड में। तो कोड कभी कभी ओवरराइट होता है, क्यों होता है वो भी जानेंगे। प्लस कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों आते हैं उसको भी हम कॉन्टेक्स्ट ला कर देखेंगे, चेक करेंगे। और कॉन्फ्लिक्ट को फिक्स कैसे करते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथ साथ जो चेंजेस जब किसी का लॉस्ट कैसे होता है और कैसे वापस हम उस कोड को लाते हैं, उस चेंजेस को वापस कैसे लाते हैं। और कभी कभी प्रोडक्शन में बग आता है तो प्रोडक्शन को अभी नहीं देखेंगे क्योंकि प्रोडक्शन में जब हम जाएंगे तो उस वक्त हम प्रोडक्शन को भी देख लेंगे। लेकिन मेन जो है ये चार चीज़ आपका गिटहब में होता है। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल ब्रांच बना के। तो सिंपली आपको टर्मिनल में आ जाना है, गिट ब्रांच कमांड डाल के आप देख सकते हैं कौन कौन सा ब्रांच है। जैसे मेरे केस में मास्टर है और एक यूट्यूब ब्रांच है। और आप -R भी यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लैग R इसलिए यूज़ कर सकते हैं, फ्लैग R से क्या होता है आपके रिमोट को दिखा देता है कि गिट ब्रांच रिमोट में कौन सा रन हुआ है। तो पहले मैंने जितना नया ये काम किया वो सबको पहले मैं गिटहब में पुश कर दो। पुश करने का फ्लो आपको ऑलरेडी मालूम होगा, इससे पहले वीडियो में हमने बात किया था। हम कोड को ऐड करते हैं, फिर कमिट करते हैं, फिर पुश कर देते हैं, बस सिंपल। तो अब हम जो है इस कोड को हम पुश किससे किया, यूट्यूब से, यूट्यूब ब्रांच से हमने गिटहब में कोड को लेटेस्ट कोड को पुश किया। अब हमारा ब्रांच मास्टर है, यूट्यूब है। अब हम मास्टर में जाके और यही लेटेस्ट जो हमने इसमें पुश किया था उसको मर्ज कैसे करेंगे तो ये हम देखेंगे। तो मैं आ गया हूँ गिट चेकआउट करके मास्टर ब्रांच में। गिट चेकआउट और ब्रांच का नाम आप लिखेंगे तो वो ब्रांच में आप स्विच हो जाएंगे। आप चेकआउट भी लिख सकते हैं या गिट स्विच भी लिख सकते हैं। तो मैं गिट चेकआउट लिख के ब्रांच में आ गया। अब मैं जिस कोड का मुझे मर्ज कराना है उसको उस ब्रांच को मैं यहाँ पर पुल करूँगा। मैंने पुल किया, ये देखिए मेरा सारा चेंजेस आ गया। ये लेटेस्ट चेंजेस जो था वो सारा का सारा कहाँ आ गया, मेरा यूट्यूब ब्रांच से निकल के मास्टर ब्रांच में हमारा लेटेस्ट चेंजेस आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैंने ऐड किया, कमिट किया, प्लस मैंने पुश कर दिया मास्टर ब्रांच में, यानी मेरा मर्ज हो गया। जो काम मैंने यूट्यूब ब्रांच में किया था वो सारा काम मुझे यहाँ मास्टर ब्रांच में भी आ गया। अब मैं यहाँ फिर से गिट पुल करता हूँ तो मुझे क्या नज़र आता है, ऑलरेडी अप टू डेट। अब मैं फिर से यूट्यूब ब्रांच में जाता हूँ, वहाँ अब क्या आता है वो भी देखें, क्योंकि हमने यहाँ मास्टर ब्रांच में क्या आना था, जितना यूट्यूब के ब्रांच में कोड था सारा यूट्यूब का कोड मैंने मास्टर में फेच कर लिया। तो यहाँ देखिए अब मैंने यूट्यूब ब्रांच में आके जब मास्टर को पुल किया तो वो भी आया क्या, ऑलरेडी अप टू डेट, यानी दोनों कोड आपस में मर्ज हो चुकी है। अब जो कोड मेरा यूट्यूब ब्रांच में है सेम वही कोड कहाँ है, तो सेम वही कोड अब मेरा यूट्यूब ब्रांच से निकल मास्टर में भी है और मास्टर ब्रांच का कोड यूट्यूब में भी है, यानी दोनों ब्रांच एकदम मर्ज हो चुके हैं। अब हम एक नया ब्रांच बनाएंगे।
और सारा फ्लो अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये मैंने नया ब्रांच बना दिया जिसका नाम ही मैंने रख दिया न्यू ब्रांच। गिट चेकआउट डैश बी और ब्रांच का नाम जो नाम देंगे वो ब्रांच क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ गिट ब्रांच सर्च करके देखेंगे, हिट करके देखेंगे तो आपको मास्टर और मेन ब्रांच यूट्यूब नज़र आएगा। अब मैं गिटहब भी खोल देता हूँ। तो अभी हमने सिर्फ जो है बनाया है ब्रांच को, लेकिन अभी हमने गिटहब में पुश नहीं किया। जब जब तक आप पुश नहीं करेंगे वो ब्रांच आपको यहाँ साइट में नज़र नहीं आएगा। यहाँ देखिए सिर्फ हमारा 2 ही ब्रांच है, यूट्यूब मास्टर। व्यू ऑल ब्रांच में भी हम जाके देखेंगे तो यहाँ भी हमें वो ब्रांच शो नहीं होगा, सिर्फ यूट्यूब और मास्टर शो हो रहा है। जबकि हमने इसमें क्या किया था, गिट चेकआउट डैश भी न्यू ब्रांच हमने बना लिया, लेकिन पुश नहीं किया, इसलिए हमारा सर्वर की गिटहब के सर्वर में कोड हमारा नहीं दिख रहा। तो इसे ऐसा जो काम करता है, तो वो गिटहब का जो हमने ब्रांच तो बनाया, लेकिन ये ब्रांच अभी हमारा सर्वर गिटहब के सर्वर तक गया नहीं है। वो कब जाएगा, जब हम पुश करेंगे। तो हम कुछ सारे कोड को पहले ऐड कर देते हैं, फिर कमिट करते हैं और सिंपली हम पुश कर देंगे। सेम एकदम स्टेप एकदम इजी है, आपको यहाँ कुछ करना नहीं पड़ता। गिट ऐड हो गया, कमिट हो गया और तीसरा लाइन पुश हो गया। 3 जो है मेन लाइन ऑफ कोड है, और आप चाहे तो 2 भी इसको बना सकते हैं, गिट कमिट के साथ डैश ए भी लगा के। तो पुश हो गया तो यहाँ आ जाएगा। तो देखिए पुश करते ही हमारा योर ब्रांच में न्यू ब्रांच भी आ गया। तो जब तक पुश नहीं हुआ तब तक गिटहब के सर्वर में हमारा कोड नहीं नज़र आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा न्यू ब्रांच भी आ गया। न्यू ब्रांच के अंदर सारा कोड भी आ गया जो हमने पुश किया था। तो सारा कोड भी आ गया है। यहाँ से लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कौन कौन सा लैंग्वेज का कोड आपके पास यहाँ इस ब्रांच में है, तो वो नज़र आ जाता है। और ये हमारा जो नज़र आ रहा है अबाउट लारावेल, ये हमारा रीडमी फाइल है। रीडमी फाइल में जो लिखा है वो यहाँ शो हो रहा है। तो ये रीडमी फाइल में हमारी जो चीज़ है वो शो हो रहा है। अब मैं यहाँ कुछ रैंडम लिख के जो मैं चेक कराता हूँ कि यही चीज़ शो हो रहा है कि नहीं। तो आज हम पूरा गिटहब का फ्लो समझने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। तो हमने यहाँ गिट रीडमी फाइल में हमने चेंज किया है, गिट स्टार्टेड करके देखा तो मॉडिफाई क्या लिखा है redmi.md, यानी इस फाइल में हमने मॉडिफाई किया। तो इसलिए गिट स्टार्टेड हम उस वक्त हम यूज करते हैं कटअप कमांड जब हमें देखना होता है कि हाँ मैंने किस फाइल में काम किया है बोल के। अब सिंपली उधर VS कोड को एक्सटेंशन में भी जाके आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं VS को गिटहब का एक्सटेंशन, जिससे आपको उधर साइड बार में भी नज़र आ जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। और नहीं तो आप गिट स्टाटस लिख के आप जो है देख सकते हैं कौन कौन सा फाइल में चेंजेज हुआ है। और उसके बाद गिट कमिट -a-m लगाने से क्या होगा, एड प्लस कमिट मैसेज दोनों काम कर देगा एक टर्मिनल से। उसके बाद मैंने पुश कर दिया। तो पुश करने के बाद देखिए हमारा रेडियो फाइल क्या रहेगा, हेलो दिस इज आवर रेडमी फाइल, यानी जो आप कोड में पुश करेंगे वो यहाँ के शो होगा। अब मैं ब्राउज़र से ही मैं यहाँ से कमिट कर देता हूँ। यहाँ से भी आप कमिट कर सकते हैं, जो काम आप टर्मिनल से करते हैं वो सारा काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन टर्मिनल से करना प्रोफेशनल होता है। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे ब्राउज़र से चेंज कर दिया। तो यहाँ मेरा चेंज नहीं आया। अब यहाँ मेरी चेंज कैसे आएगा, तो जब मैं गिटहब से फिर से सर्वर से मैं क्या कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ। जो मेरा कोड सर्वर में न्यू ब्रांच में है वो कोड मेरा कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। देखिए पुल करते ही आपको यहाँ md redmi.md लिखा हुआ प्लस RF1 प्लस लिखा हुआ, यानी जो कोड हमारा सर्वर में था वही कोड हमारा VS कोड में भी आ चुका है। तो ये हमारा पुश प्लस पुल और मर्ज, ये 3 चीज़ हमने यहीं पे कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे जैसे कि 2 डेवलपर अगर सेम फाइल में सेम ब्रांच में कि 2 डेवलपर जो सेम ब्रांच में ही काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो जब भी कमिट करो उसके बाद आपको कोड को पहले पुल करना होगा। फिर जो पुल करने के बाद जो आप जो है
उसको जो है पुश करेंगे गिटहब में। तो यहाँ अक्सर जो लोगों का कन्फ्लिक्ट इसलिए आता है क्योंकि वो क्या करते हैं, अपना एक डेवलपर ने सेम ब्रांच में कुछ काम किया, दूसरा डेवलपर में भी सेम ब्रांच के सेम लाइन ऑफ कोड में काम किया, अब एक दूसरे का पुल नहीं करेंगे, डायरेक्ट गिटहब में पुश करते जाएंगे। इससे करते कारण से हमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो इसलिए जब सिंगल ब्रांच में आप काम करें, दो डेवलपर अगर सेम ब्रांच में काम कर रहे हैं तो जब भी कमिट करें, कमिट के बाद आपको पहले पुल करना है, उसके बाद ही पुश करना है। और रिकमेंड तो यही करूँगा कि कभी भी आप सेम ब्रांच में दो डेवलपर काम ही ना करें, बल्कि सबका जो अपना अपना सेपरेट ब्रांच हो। तो ये मेरा जो चेंजेस हमने किया था इसको भी हम गिटहब में डालेंगे। देख सकते हैं हमें ऑलरेडी अपडेट लिखा हुआ आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सर्वर में है, क्योंकि हमने ब्राउज़र से ही किया था तो सर्वर में ऑलरेडी ये कोड किया हुआ है। और हमारे पास 3 ब्रांच है, तो हम 3 ब्रांच में हम एक बार फिर से हम इसको फ्लो कर रिपीट करते हैं ताकि मुझे अच्छे देखे। अब देखिए यहाँ मैंने क्या किया, स्विच किया। अब स्विच चेकआउट कोई भी टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं स्विच होकर कहाँ गया, मैं आ गया मास्टर ब्रांच में, फिर मैं चेकआउट करके आ गया यूट्यूब ब्रांच में। ऐसे चेकआउट भी यूज़ कर सकते हैं, स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई जो है बड़ा बात नहीं है, कोई भी टर्मिनल आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं ऐड करके भी देख लूँगा। तो ये मैं अभी कहाँ हूँ, मैं हूँ अभी यूट्यूब ब्रांच में। तो यहाँ पहले आ गया नथिंग टू कमिट, वर्किंग क्लीन, यानी ऑलरेडी एवरीथिंग अप टू डेट, सब कुछ अप टू डेट है। तो हमारा यूट्यूब ब्रांच में सब कुछ अप टू डेट है, न्यू ब्रांच बनाए वो भी सब अप टू डेट है, प्लस मास्टर ब्रांच, तीनों ब्रांच में सब कुछ ऑलरेडी अप टू डेट है। तो ये कहाँ आया, न्यू ब्रांच में मैंने पुल किया, ठीक है। न्यू ब्रांच में मेरा ये चेंजेज आया रेडमी का, ठीक है। यानी अब सारा ब्रांच जो है मेरा अप टू डेट हो गया। तो अब हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि इफ़ अगर आपने किसी का जो कोड को पुल किया, ठीक है, और पुल करते वक्त ये अक्सर ये आपको बहुत बार आप खुद भी फेस करेंगे जब आप कंपनी में जाएंगे। तो अब एक डेवलपर ने बहुत काम किया है लेकिन वो सिर्फ कमिट करके छोड़ देता है, वो पुश किया ही नहीं। अब उसका जब अब आपने भी सेम लाइन ऑफ को फाइल में कोड सेम लाइन ऑफ फाइल में कोड किया है और सेम लाइन में आपने काम किया है, तो उस कारण से आपको क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो कॉन्फ्लिक्ट को हम जो सॉल्व कैसे करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को फिक्स कैसे करते हैं, और जो हमें सिर्फ कोड चाहिए वही कोड हम कैसे रखते हैं। और जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वो इफ़ जो आपको ढेर सारा कॉन्फ्लिक्ट आ गया, जितना फाइल में काम किया सारा फाइल में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो उस वक्त तो आप जो है मर्ज नहीं करेंगे। उस वक्त आप तो बेटर यही होगा कि आपको उसके ही ब्रांच से जाके स्टार्टिंग से नया पेज कर लेंगे। तो इफ़ आपने कर दिया मर्ज, इफ़ आपने कोड मर्ज किया पूरा ऑल कोड में ही आपका कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो उस वक्त आप एक एक करके जो कॉन्फ्लिक्ट को फिक्स नहीं करेंगे, तो उस वक्त हम एक टर्मिनल एक कमांड हिट करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमने जो मर्ज किया है, जितना कॉन्फ्लिक्ट आया है वो मर्ज को हम रिवर्स कर सके। यानी जो हमने मर्ज किया या पुल किया और कॉन्फ्लिक्ट आया तो उसको हम रिवर्ट कैसे करते हैं, टर्मिनल आता है git merge -- abort। ये abort हिट करने से क्या होता है कि जो अगर हमारा कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ होता तो वो जो है वापस रिटर्न हो जाता। यानी अगर हमने किसी का कोड फेच किया था तो वो कोड वापस उसी के अंदर चला जाता, हमारे कोड के अंदर वो आता ही नहीं। तो ये टर्मिनल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो कंपनी में जाते हैं किसी का भी कोड पुल करते हैं तो अक्सर कॉन्फ्लिक्ट आता है, और कभी कभी एकदम पूरा होल फाइल में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो उसको हम कोड को क्या करते हैं, तो यही टर्मिनल हिट करते हैं। तो अभी हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, इसलिए हमारा मैसेज भी आ गया, देयर इज नो मर्ज
टू अबॉर्ट, यानी कोई मर्ज ऐसा नहीं है जिसको आपको अबॉर्ट करना पड़े। तो अभी हम देखेंगे, अभी हम कॉन्फ्लिक्ट ला कर भी जो है हम उसको फिक्स भी करेंगे, प्लस कॉन्फ्लिक्ट में आया हुआ कोड को हम कैसे डिसाइड करेंगे किस कोड को रखना है किस कोड को नहीं रखना। तो आज सब कुछ हम कवर करना है। गिटहब का जो काम होता है सारा का सारा गिटहब को आज हम खा जाएंगे। तो मेन जो है आपको कोडिंग में इतना तो गिटहब आपको डेली लाइफ में यूज होगा। आप चाहे किसी भी कंपनी में जाएंगे वहाँ आपको यूज हो जाएगा। तो सिंपल एक बार और हम मर्ज करके देखते हैं, उसके बाद हम कॉन्फ़िगर ला कर चेक करेंगे। तो अभी मैं किस ब्रांच में हूँ, मैंने चेंज किया था न्यू ब्रांच में, फिर जो मैं यूट्यूब में आ गया। यूट्यूब ब्रांच से भी आके मैंने पुल किया, यूट्यूब ब्रांच का कोड में पुल किया, 2 चेंजेस आया। और मैं यहाँ से न्यू ब्रांच से मैं फिर से चेकआउट होके आ गया यूट्यूब ब्रांच में। ठीक है, और फिर से जब मैंने यूट्यूब ब्रांच में आ गया तो फिर से मैंने न्यू ब्रांच का कोड मैंने क्या किया, पुल किया। लेकिन क्या है, ऑलरेडी अप टू डेट है सब कुछ। ठीक है, अप टू डेट ही है। उसके बाद मैंने कमिट किया एडेड बोल के, उसके बाद मैंने पुश भी कर दिया यूट्यूब ब्रांच में। तो अभी सब कुछ ऑलरेडी अप टू डेट है। तो अब हमें एक कॉन्फ्लिक्ट को लाना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा सब कुछ क्या है, ऑलरेडी अप टू डेट हो गया, यानी सारा का सारा ब्रांच में भी सब कुछ सेम कोड है। तो अब हमें चाहिए एक कॉन्फ्लिक्ट। अब हम एक कॉन्फ्लिक्ट को लाएंगे और उसको हम कैसे फिक्स करते हैं वो भी देखेंगे, प्लस कॉन्फ्लिक्ट को हटाते कैसे उसको भी देखेंगे, प्लस किस कोड को रखना है किसको नहीं रखना उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ मेरा कमिट मिस हो गया था, मैं यहाँ कमिट लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ कमिट कर दिया। किस ब्रांच में हूँ, यूट्यूब ब्रांच में मैंने एक कोड लिख के कमिट किया। उसके बाद मैं आ गया शिफ्ट होके न्यू ब्रांच में। ठीक है, मैं स्विच हो गया और सेम लाइन ऑफ कोड है। देखिए हम कहाँ है, सेम फाइल में प्लस सेम लाइन ऑफ कोड में मैं आके यहाँ क्या लिख देता हूँ, मैंने जो पुराना कंटेंट था उसको मैंने हटा दिया। तो अब तो एकदम श्योर है कि जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा जब हम इस ब्रांच को उस ब्रांच से मर्ज करेंगे। तो देखिए गिट मर्ज, और किस ब्रांच से मर्ज करना है उस ब्रांच का नाम। देखिए नाम लिखते ही हमारा आ गया कॉन्फ्लिक्ट। आप देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट का यूआरएल पेज या यूआई कुछ ऐसा नज़र आता है। तो आप अच्छे से यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट जब आता है वो कैसा शो होता है। तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शन मिल दिए जाते हैं जब आपको जो है कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो आपको कौन सा कोड रखना है कौन सा कोड नहीं रखना, कौन सा कोड आपका है कौन सा किसका है, सारा डिटेल आपको यहाँ दिखा देता है। और मर्ज चेंजेस में अब देखिए हमने जब गिट मर्ज अबॉर्ट किया तो जो मैंने पुल किया था वो क्या हो गया, यानी जो मैंने मर्ज किया था वो सारा कोड कॉन्फ्लिक्ट वाला हट गया। यानी हम जो 1 स्टेप फिर बैक आ गए जहाँ हम पहले थे। जब गिट मर्ज हमने किया था उससे 1 स्टेप बैक आ गए। तो ऐसे काम होते हैं। अब हमें लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हमें चाहिए ताकि हम कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सके। तो मैं फिर से एक बार पुल कर देता हूँ। उस वक्त मैंने क्या किया था गिट मर्ज। आप गिट मर्ज भी कमांड यूज कर सकते हैं या गिट पुल भी यूज कर सकते हैं, दोनों से मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ मेरा पुराना चेंजेज आ गया उस ब्रांच से भी, यूट्यूब ब्रांच का वो लेफ्ट साइड वाला यूट्यूब ब्रांच, राइट साइड वाला मेरा न्यू ब्रांच। अब मुझे किस कोड को रखना है किसको नहीं रखना, वहाँ से एक्सेप्ट इनकमिंग या एक्सेप्ट करंट पर क्लिक करके यहाँ से कंप्लीट मर्ज पर क्लिक करते ही हमारा कोड क्या होगा, मर्ज हो जाएगा। तो जब मर्ज हो जाएगा तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी रिमूव हो जाता है और जैसे सिस्टम पहले काम कर रहा था वैसे काम करने लगता है। तो इससे हम कॉन्फ्लिक्ट को फिक्स करते हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट फिक्स हो गया तो उसको फिर से हम क्या करेंगे, गिट पुश ओरिजिन यूट्यूब। अब मैं इस ब्रांच में
इन्हें फिक्स करके अब मैं अपना कोड को पुश कर दिया हूँ। हमने क्या किया, पुश गिट पुल ओरिजिन यूट्यूब हमने किया, ठीक है। और फिर मैं यहाँ आके क्या किया, गिट पुल ओरिजिन न्यू ब्रांच को किया, यानी फिर से मैंने यहाँ भी कॉन्फ़िग देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, एक्सेप्ट मेरा करंट करना है या इनकमिंग करना है। तो यहाँ से आप जो है उसको सिलेक्ट करके कंप्लीट मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना, जब पुश कर देंगे फिक्स करके वो करके, यानी कॉन्फ्लिक्ट को जब फिक्स करके जब पुश कर देंगे तो दूसरा ब्रांच वाला जब आपका पुल करेगा तो उसके अंदर भी ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया हुआ पाएंगे, क्योंकि मर्ज हो गया होगा ब्रांच। तो अब मैं उधर से पुश करके जब यहाँ मैंने आके पुल किया तो ऑलरेडी अप टू डेट है, यानी हमारा ब्रांच सक्सेसफुल एकदम प्रॉपर मर्ज हो चुका है। उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया न्यू ब्रांच में। न्यू ब्रांच में भी मैं देख सकता हूँ जब मैंने यूट्यूब को पुल किया तो यहाँ भी हमारा सब कुछ ठीक है, यहाँ सब कुछ अपडेटेड है। तो ऑलरेडी अप टू डेट यहाँ भी आ गया, यानी हमारा सारा ब्रांच जो है अच्छे से काम कर रहा है। सारा ब्रांच में हमारा लेटेस्ट कुछ तो हमने ओवरराइड का भी देख लिया, कॉन्फ्लिक्ट को कवर कैसे करना वो भी देख लिया, चेंजेस लॉस्ट हुआ उसको भी देख लिया, प्लस अब बग को ये अभी हम नहीं देखेंगे। बग जो प्रोडक्शन में आता है ये उस वक्त देखेंगे जब हम खुद किसी सर्वर में हम अपना प्रोजेक्ट को पुश करेंगे, उस वक्त जो है हम इसको कवर करेंगे। तो मेन जो चीज़ होता है जितना आपको कंपनी में आना ही चाहिए तो उतना हमने सारा कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी दिखा दूँगा कि हम एक प्रोजेक्ट में, जैसे मेरा प्राइवेट रेपो, इसमें दूसरों को कोलैबोरेट कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।